क्योंकि आदमी को अपनी अक्ल और दूसरे का धन कभी भी कम नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक आदमी किसी महात्मा जी के पास गया, बोले महात्मा जी आपसे कुछ शास्त्रार्थ करना था। महात्मा जी बोले हम शास्त्र ही नहीं जानते तो अर्थ क्या करेंगे। अरे नहीं नहीं महाराज ये तो आपका बड़मपन है, आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना चाहते हो? बोले यही कहना चाहते हैं कि आपके भगवान में अक्ल कम है। महात्मा जी बोले धन्य हो, आओ भाग्य हमारे जो आप जैसे महापुरुष पधारे, वरना हम तो आज तक ये मानते थे कि भगवान में अकल नाम की चीज है ही नहीं। लेकिन खुशी इसलिए हुई कि कम है तो सही, आपने बता दिया कम है। वो आदमी बोला महाराज जी हम लोग कहें तो बात मान भी ली जाए, लेकिन आप जैसे महापुरुष कहते हैं भगवान में अकल है ही नहीं, कैसे? महात्मा जी बोले ऐसे अगर भगवान में थोड़ी बहुत अक्ल होती तो तुम जैसे कम अक्लों को पैदा ही काहे को करता जो उसी को कम अक्ल कहे। तुम जैसे कम अक्ल पैदा ही ना होते, भगवान कोई कम अक्ल। लोग तरह तरह की बातें करते हैं भगवान को लेकर के। एक आदमी ने जोड़ लिया, सबको बिठा लिया, सुनो ये राम कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान ये कोई भगवान नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों नहीं है भगवान? अरे भले आदमी अगर भगवान है, भगवान एक होता है कि अनेक? लोग बोले सबका मालिक एक है। बोले सबका मालिक जब एक है तो उस एक भगवान का एक आकार दिखना चाहिए। हम कहते हैं गाय, तो आप आंख बंद करके देखो गाय का एक फोटो सामने आ जाएगा आपकी आंखों के। हम कहेंगे भैंस, तो आंख बंद करके देखो भैंस का एक फोटो आपके सामने आ जाएगा। हम कहें हाथी, तो हाथी का एक फोटो सामने आने लगेगा दिमाग में। और जब हम कहेंगे ईश्वर, तो ईश्वर का एक फोटो नहीं आता। किसी को बंसी वाला, किसी को धनुष वाला, किसी को गदाधारी, किसी को जटाजूट वाले, किसी को फरसा वाले। तो जो अलग अलग दिखे वो ईश्वर कैसा? ईश्वर एक है तो उसका एक रूप दिखना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि ये कोई भी ईश्वर नहीं है। लोग भोले वाले सीधे साधे हाथ जोड़ के वाले, वाह महाराज आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, हम तो आज तक ये मंदिर उसके गुरुद्वारे के चक्कर काट रहे थे, आपने बता दिया ये तो सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। अब लोगों को नास्तिक बनने में कितनी देर लगती है। ऐसे ही सत्संग ज्यादा हो रहे हैं आजकल, सत्संग के नाम पे कुसंग हो रहे हैं, ईश्वर से विमुख किया जाता है लोगों को। वहां अंधविश्वास, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, 22 प्रतिज्ञा, जाने कितनी कितनी प्रतिज्ञा लोग दिलवाते हैं। एक साथ 5-5, 10-10 हजार लोगों को धर्म से विमुख कर देते हैं, खुद तो डूबते ही हैं, उन्हें भी ले डूबते हैं। हम तो मरेंगे तो मैं भी ले डूबेंगे सनम। एक महात्मा जी वहां खड़े थे, उन्होंने देखा इस मूर्ख ने इतने लोगों को विमुख बना दिया। महात्मा जी बोले सुनो सुनो भैया एक बात हमारी भी सुन लो, क्या कहना चाहते हो? बोले आपने मान ली इनकी बात, ईश्वर एक है तो उसका एक आकार दिखे, जो एक आकार में न दिखे वो ईश्वर नहीं है, अलग अलग दिखे वो ईश्वर कैसा? लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सुनो, हम आपसे आंख बंद करके गाय, हाथी या गधा घोड़ा ये सब देखने को नहीं कहते। आंख बंद करके गाय मत देखो, भैंस मत देखो, हाथी मत देखो। हम कहते हैं बाप, आप आंख बंद करके बाप देखो। सब ने अपने अपने बाप का फोटो देखा। महात्मा जी ने पूछा सच्ची सच्ची बताओ, सबको एक ही फोटो नजर आ रहा है कि अलग अलग दिख रहे हैं? सबको एक ही बाप दिख रहा है कि अलग अलग? लोग बोले महाराज जी सबको अलग अलग दिख रहा है। महाराज जी बोले ये बताओ बाप कितने होते हैं? एक होता है कि बहुत? बोले बाप तो एक ही होता है। बोले फिर तुम्हें अलग अलग क्यों दिख रहा है? अगर बाप एक है तो एक फोटो दिखना चाहिए, अलग अलग क्यों दिख रहा है? एक आदमी खड़ा होके बोला ओ महाराज जी बाप तो एक ही होता है पर सबका अलग अलग होता है। महात्मा जी बोले बस यही हम समझाना चाहते हैं, ईश्वर तो एक ही होता है पर सबकी भावना का रूप अलग अलग होता है। ईश्वर तो एक ही होता है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अजी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना का रूप सबका अलग अलग होता है। एक आदमी सावन का महीना सोमवार का व्रत ओम नमः शिवाय करते हुए शंकर जी के मंदिर जा रहा था। हाथ में पूजा की थाली, उसमें ज्योति जली है, लोटा में जल भरा हुआ है, मिष्ठान प्रसाद रखा है, फूल माला रखी है, बेल पत्थर भी रखा है, ओम नमः शिवाय करा हुआ भाव से भरा हुआ जा रहा है। एक कुतर की आदमी रास्ते में मिल गया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर। क्या फायदा? फायदा पहले पूछते हैं। अच्छा, क्या बिना फायदे के हम मंदिर नहीं जा सकते? क्या बिना फायदे के हम कथा नहीं सुन सकते? फायदा होगा हम तभी कथा सुनेंगे, फायदा होगा हम तभी भगवान का नाम लेंगे, फायदा होगा हम तभी मंदिर जाएंगे। अच्छा, तमाम लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, उनसे पीछे कि भाई बीड़ी पीते हो? हाँ पी लेते हैं। क्या फायदा? सिगरेट पीते हो? हाँ पी लेते। क्या फायदा? तंबाकू खाते हो? क्या फायदा? अरे भले आदमी, जब बिना फायदे के ये सड़ी गली भुनी चीजें खा पी सकते हो तो बिना फायदे के भगवान का नाम नहीं ले सकते हो? बिना फायदे के मंदिर नहीं जा सकते हो? कथा नहीं सुन सकते हो? और यह मत सोचना कि फायदा होगा नहीं। फायदा तो इतना होगा कि वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना फायदा है कथा सुनने का। बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। कितने फल मिलेंगे? जोदायक फल चार। चार फल मिलने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और क्या फायदा चाहिए भाई? विभीषण जी गए थे राम जी की शरण में, क्या लेके गए थे? खाली हाथ गए थे, लेकिन जाते ही क्या? तुरते ही राज तिलकते ही सारा लंका का राज बना दिया। खाली हाथ गए थे, राजा बन गए। फायदा हुआ, अनेकों को फायदा हुआ। सुदामा को फायदा हुआ, मीराबाई को, तमाम लोगों को। अच्छा, उसने पूछ लिया मंदिर जा रहे हो? हाँ जा रहे। क्या फायदा? कुतर की आदमी बोला ये बताओ, भगवान ने तुमको बनाया या तुमने भगवान को बनाया? देखिए तर्क का दुरुपयोग। तुमने भगवान को बनाया, भगवान ने तुमको बनाया, तो असल बात तो यही है कि हमको ही भगवान ने बनाया। वो कुतर की आदमी बोला तो मंदिर में तो तुम्हारा ही बनाया हुआ भगवान बैठा है, फिर पूजा करने से क्या फायदा? बोलो, बुद्धि को झटका लगेगा कि नहीं? आदमी सोचने पे मजबूर ही हो जाएगा। फिर क्या फायदा? अच्छा तो क्या करें? बोले आओ कुछ ज्ञान विवेक की विचार बातें करें। क्या विचार करना चाहते हो ये बताओ। जो तुम्हारी थाली में दीपक जल रहा है, इसमें ज्योति कहां से आई? क्या उत्तर है इसका? कोई दे सकता है? ऐसा खोज खोज के लाते हैं लोग, दीपक में ज्योति कहां से आई? अब वो आदमी बड़ा परेशान। अच्छा, पूजा करने वाला आदमी भी कम चालाक नहीं था। उसने क्या किया? फूंक मार के दिए ही बुझा दिया। दिया बुझा दिया। कुतर की आदमी चकरा गया, क्यों रे दीपक क्यों बुझा दिया? वो भक्त आदमी बोला तुझसे पूछने के लिए, अब तू बताइए ज्योति कहां चली गई? तो पड़ गया चक्कर में, कैसे बताए कहां चली गई? भक्त आदमी बोला सुन, ये जहां चली गई वहीं से आई थी। अब कहां चली गई ये तू नहीं बता सकता, कहां से आई थी ये मैं नहीं बता सकता। तू अपना काम कर और मुझको मेरा काम करने दे। चल हट पीछे। अगर कोई कुतर्की आदमी मिल भी जाए तो उसको ऐसे ही उलझा करके आप अपने काम में लगे रहिए। अपना काम मत छोड़िए, अपना धर्म मत छोड़िए, अपनी निष्ठा मत तोड़िए। हाँ, लगे रहिए। अस विचार जही तजिए विरागी। अस विचार जही तजिए विरागी। हाँ मही भजहु तरक सब त्यागी। राम ही भज
भजो तरक सब त्यागी। अरे राम ही भजो तरक सब त्यागी। राम ही भजिय तरक सब त्यागी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो भाई अपने लक्ष्य से हमें भटकना नहीं है। सारे तर्कों को कुतर्कों को छोड़ करके भगवान का भजन करो। मान लो बेशक हम उनके प्रश्न का जवाब न देने पाए, हमारे पास न हो गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भगवान की कथा से वंचित हो जाओ। भगवान की कथा न श्रवण करें या राम नाम न लें, अपनी निष्ठा बनाए रखिए, पूरी पूरी बनाए रखिए, उसमें न्यूनता मत आने दीजिए।